सूर्य अस्त हो रहा था और हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। राजकुमार वीरेंद्र शिकार पर निकले थे, लेकिन घने जंगल में रास्ता भटक गए। घोड़ा थक चुका था और अंधेरा बढ़ रहा था। तभी उन्होंने एक झोपड़ी से आती मधुर गाने की आवाज सुनी। राजकुमार धीरे धीरे झोपड़ी की ओर बढ़े। वहां एक सुंदर युवती बैठी थी, सादे कपड़े, खुले बाल, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। कौन हो तुम? राजकुमार ने पूछा। मेरा नाम सौम्या है। मैं यहीं जंगल में अपने बाबा के साथ रहती हूँ। राजकुमार को पहली ही नजर में उससे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन सौम्या ने बिना कुछ पूछे उसे पानी और भोजन दिया। वह रात वहीं बिताने के लिए मजबूर हो गए। राजमहल लौटने के बाद भी राजकुमार सौम्या को भूल नहीं पाए। कुछ ही दिनों में उन्होंने फिर से उस झोपड़ी का रुख किया। धीरे धीरे वे सौम्या से बातें करने लगे और दोनों में एक अनकहा रिश्ता बन गया। लेकिन सौम्या हर बार उन्हें अपनी असली पहचान बताने से बचती रही। एक दिन राजकुमार ने अचानक महल से गायब हो रही बहुमूल्य वस्तुओं का जिक्र किया। सौम्या के चेहरे पर अजीब सा डर दिखा। क्या हुआ? राजकुमार ने पूछा। राजन, कुछ चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। कभी कभी सच्चाई बहुत खतरनाक होती है, सौम्या ने कहा। राजमहल में साजिशें बढ़ती जा रही थीं। राजा और महारानी चिंतित थे। तभी महल के गुप्तचरों ने खबर दी कि जंगल में रहने वाली एक गरीब लड़की का संबंध राजघराने की चोरी से हो सकता है। राजकुमार ने जबरदस्ती सौम्या से सच्चाई पूछी तो उसने कहा, मैं गरीब नहीं हूँ राजन। मैं इस राज्य के पूर्व राजा की बेटी हूँ, जिसे वर्षों पहले एक साजिश के तहत खत्म कर दिया गया था। मेरे माता पिता को तुम्हारे महल के ही कुछ गद्दारों ने धोखा दिया था। राजकुमार हक्का बक्का रह गए। यह असंभव है। कई दिनों तक दोनों ने मिलकर गुप्त सुराग जुटाए। अंततः उन्हें पता चला कि राज्य के महामंत्री और सेनापति ही असली दोषी थे। एक भव्य दरबार में सच्चाई सबके सामने आ गई। महामंत्री और सेनापति की गद्दारी साबित हुई। राजा ने उन्हें मृत्युदंड दिया और सौम्या को सम्मानपूर्वक महल में बुलाया। राजकुमार ने सौम्या का हाथ पकड़ते हुए कहा, अब तुम्हें छिपने की जरूरत नहीं सौम्या। क्या तुम मेरी रानी बनोगी? सौम्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार यह आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। उसने सिर झुका दिया और कहा, राजन, मैंने हमेशा आपसे प्रेम किया है। महल में धूमधाम से विवाह हुआ। सौम्या, जो कभी एक गरीब लड़की के रूप में जानी जाती थी, अब महल की महारानी बन चुकी थी। लेकिन उनकी प्रेम कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।